हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन RKUGC नेट क्लासेस। सो मैंने लास्ट वीडियो में क्या कवर कराया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऑल नोट्स प्रोवाइड करवाए थे आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी भी हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हो गया है। एंड आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो आपने अगर लास्ट के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को समझने से पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मिस्टर ए है एंड यहाँ पे मिस्टर बी है। तो यहाँ पे कितनी पार्टीज़ है? 2 पार्टीज़ है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मिस्टर ए के पास में क्या है? एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे जो मिस्टर ए की जो मशीन है उसको मिस्टर बी लेके जाएगा अपने बिजनेस पर्पस के लिए। एंड यहाँ पे जो इनकी मशीन है वो यूज़ करेगा मिस्टर बी। तो यहाँ पे मिस्टर बी यहाँ पे टाइम लिमिट बताता है कि मान लो 3 मंथ्स के लिए यूज़ करेगा। उसके बाद में क्या करेगा कि ये मिस्टर बी है, इनकी मिस्टर ए की मशीन क्या करेगा? वापस रिटर्न कर देगा। तो ये होता है आपका क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक तो वो 3 महीने के लिए यूज़ करेगा। दूसरा, मशीन में कुछ भी अगर मिस्टेक होती है, कुछ भी डिफेक्टिव होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? मिस्टर बी लेगा फॉर 3 मंथ्स के लिए। अगर उसमें कोई भी खराबी होती है मशीन के अंदर तो वो क्या करेगा? मिस्टर बी यहाँ पे क्या करेगा? उसका ऑल ओवर पेमेंट करेगा। एंड पर मिस्टर ए कहेगा मिस्टर बी को कि अगर 3 मंथ्स के बाद में आप मुझे मशीन वापस कर देना, रिफ़ंड कर देना, रिटर्न कर देना, और अगर आप मुझे रिटर्न ना कर सको तो ये किसी और का भी नाम ले सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी नाम ले सकता है। तो यहाँ पे जब थर्ड पार्टी आ जाएगी तो उसका भी नाम ले सकता है। मान लो यहाँ पे थर्ड पार्टी है सी। तो इनके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार यहाँ पे बी को क्या करना पड़ेगा? इस सी को क्या करना पड़ेगा? मशीन को देना पड़ेगा। तो सो दैट ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट। मतलब यहाँ पे जो एक्ट है आप इनका बेलमेंट का, तो वो कौन से एक्ट में आएगा? सेक्शन 148 में। द वर्ड बेलमेंट इज डाइवर्ट फ्रॉम द फ्रेंच। मतलब यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है, तो ये बेलमेंट कहाँ से आया है? फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। बेलियर विच मीन्स इज़ द डिलीवर। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरे पर्सन के पास में पहुँचा दी जाती है तो उसका मीन्स होता है यहाँ पे बेलियर। अधिनियम की धारा यहाँ पे 148 लागू होती है। निक्षेप शब्द को फ्रेंच से लिया गया है। निक्षेप का अर्थ है पहुँचा देना। नेक्स्ट, ये नोट्स है आपके हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में है। तो यहाँ पे सेक्शन 148 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बेलमेंट इज ए ट्रांसफर वेयर बाई 1 पर्सन डिलीवर गुड टू अनदर पर्सन। मतलब यहाँ पे एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को क्या कर दिया जाता है? माल का डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे किया गया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दी थी? अपनी मशीन दी थी फॉर 3 मंथ यूज़ करने के लिए। सो दैट ये है बेलमेंट का मीनिंग। For some purpose upon a contract that they are when the purpose of accomplishment of the return of the otherwise dispose of the according to the direction of the person delivering them. It means इसमें कहा गया है कि अगर मिस्टर ए अपनी मशीन वापस नहीं लेना चाहता है तो उसके जो कहा गया है उसके अनुसार जो जिस भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो मशीन है उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये मिस्टर बी की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अधिनियम की धारा 148 के अनुसार निक्षेप एक लेन देन है जिसके तहत एक व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सामान वितरित करता है, जो अनुबंध के अनुसार जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे वापस किया जाना चाहिए या अन्यथा उसके निर्देश के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि निक्षेप क्या है, एक लेन देन है, एक ट्रांजैक्शन है, जो एक व्यक्ति किसी उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, माल वितरित करता है यहाँ पे, और जब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में उस माल को क्या है, वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और अगर उस व्यक्ति स्वयं अपना प्रोडक्ट ना लेके किसी थर्ड पार्टी के लिए भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। सो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब देख लेते हैं इसके इसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट, मतलब यहाँ पे जो निक्षेप है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या तत्व हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ पे माल का डिलीवर होना बहुत ही मैंडेटरी है। जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को या अदर पर्सन को जो गुड्स होता है या माल होता है, मशीनरी होती है, प्रोडक्ट होता है, जब तक आप उसको डिलीवरी नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। फिर है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओनली ऑन मूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी। मूवेबल मतलब यहाँ पे टेंजिबल मूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जो टाइप्स की असेट्स होती हैं, तो इनका क्या किया जाता है, इनके अंदर कैटेगरी रखा गया है। एंड डेफिनेट पर्पस होना ज़रूरी होता है, मतलब यहाँ पे निश्चित पर्पस या उद्देश्य होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से अपना उनकी मशीनरी लेके अपने पास हमेशा के लिए रख रहे हो, नहीं। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपके लिए नोट्स यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली।